वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हसन निसार साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिन अहलकारों ने अपनी जानों का हदिया पेश किया, उन्होंने यानी अपनी जानें गंवा के दहशत गर्दों को गिरफ्तारी में मदद दी, उनको तो हम 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया दे के हम अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाते हैं, लेकिन वही दहशतगर्द बाद में अदालतों से रिहा हो जाते हैं। ये किसका कसूर है? हसन निसार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं। चौई साहब, आपने सुन लिया? हाँ जी, मैंने सुन ली ये बात। देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जितनी बातें की हैं कि भी इस तरह के मसाइल होते हैं कि लोगों को अदलिया से वो इंसाफ नहीं मिल रहा, वो चीज़ें नहीं मिल रही। टेक्निकली जो बातें गुफ्तगू अभी चल रही थी, जैसे गुफ्तगू अभी हो रही थी कि नामुकम्मल चालान होते हैं, वो मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से यहाँ इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जिस तरीके से इसमें चीज़ें आनी चाहिए, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी की कमी आ रही है, ट्रेनिंग की कमी आ रही है, उसकी वजह आ रही है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अदालतें उस महज पे उनको सजाएं नहीं देती, इसलिए लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग समझते हैं कि भाई शायद कमज़ोरी बेहतर है और कमज़ोर के ऊपर ताकतवर इस्तेमाल हो रहा है। इसका हल सिर्फ एक ही है, और वो ये है, मैंने जैसे पहले कहा कि जब तक हम सब मिल के लॉ के अंदर एक स्ट्रेंथन नहीं करेंगे हम, और लॉ को इस तरीके से मजबूत नहीं आपको करेंगे। कौन रोकता है लॉ बनाने से? 2/3 मेजॉरिटी। नहीं, मेरा तक कौन सी पार्टी है जो आपसे एग्री नहीं करती? 2/3 मेजोरिटी की क्या जरूरत है? 2/3 मेजोरिटी कानून के लिए चाहिए। खुदा का खौफ करे नबी को, सादा अक्सरियत चाहिए होती है। भाई मेरी बात सुन लेना। जब आप एक किसी लॉ बिल को पेश करेंगे स्टैंडिंग कमेटी में, जिससे लाएंगे, कंसेंसस बना के लाएंगे। अब यहाँ जैसे भी पंजाब गवर्नमेंट की उन्होंने बात की, मैं इस पे किसका कंसेंसस नहीं है कि टेररिस्टों को सजा होनी चाहिए? ओ भाई, इसलिए मैं उसकी वर्किंग की बात करता हूँ। जिस तरीके से आज उसकी जो चीजें आती हैं, जब कागजात जिस तरीके से अभी आपने कहा जी नामुकम्मल चालान होते हैं, साहब, बेहतरी के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी गलती तस्लीम करें और आप कहें कि अब तक हम नाकाम हुए हैं और हमें बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोग नाकाम ही नहीं है और आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो गंद आपके मुशर्रफ साहब डाल के देके गए, उसकी बात भी तो लोगों को बताएं। जो यहाँ रातों रात एक टेलीफोन कॉल पे जिस तरह से लोगों को किया गया, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी लगाएं। अच्छा, 3 साल हो गए ना, बदल दें पॉलिसी। आप तालिबान के साथ चले जाएं, जाके देख लें। उसको बदल के देखा है, 3 साल हो गए, पॉलिसी बदल दें, आप तालिबान के साथ चले जाएं। आज जिस तरीके से लोगों के अंदर स्कोरिंग ना करें ना, आप कर रहे हैं, आप उसकी देर से एकेडमिक बहस करना चाह रहे हैं और नॉन स्टॉप इस तरीके से बातें कर रहे हैं जो कि नॉन सीरियस गुफ्तगू है। मैं इस लिहाज से समझ रहा हूं आज के हालात के मुताबिक हमें सियासी बातें बात करने की बजाय हमें चीजें देखनी चाहिए। जो बनाई थी हमने वो बिल्कुल सही पॉलिसी थी, और अब भी आपकी हुकूमत वही पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो इसको कैसे फॉलो कर रही है? कैसे फॉलो कर रही नहीं है? आप अल्फाजों की हद तक तो बातें किए जाएंगे, लेकिन असल हकीकत ये देखें कि अवाम के अंदर जो चीजें आप नसूर छोड़ गए हुए उसको काटने में। मैं एक सेकंड, हसन निसार साहब को मेरी आवाज आ रही है? हसन निसार साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, रिफ्रेश कराना चाहता हूँ आपके लिए भी और तमाम शुरका के लिए भी, कि 2 जनवरी 2010 को इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने बेनज़ीर कत्ल साजिश केस और रावलपिंडी में होने वाले 2 खुदकुश हमलों के इल्ज़ाम में मुलव्वस 2 मुबैना मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया। 2 मार्च 2010 को फैसलाबाद, सरगोदा और कामरा में एयरफोर्स बेस पर हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस 7 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया। 9 मार्च 2010 को ISI बस पर हमले के इल्ज़ाम में मुलव्वस 7 मुल्ज़िमान को अदालत ने रिहा कर दिया। इसमें 32 अफराद मारे गए थे। 5 मई 2010 को 4 मुल्ज़िमान जिन पर मैरियट होटल पर हमले का इल्ज़ाम था, जिनमें से 63 लोग मारे गए थे, उनको रिहा कर दिया गया। 13 मई 2010 को वो 9 मुल्ज़िमान जिन पर लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक अहमद बेग के कत्ल का भी इल्ज़ाम था, उनको रिहा कर दिया गया। 9 जून 2010 6 मुबैना मुल्ज़िमान जिन पर इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे पर हमले का इल्ज़ाम था, उनको रिहा कर दिया गया। इन दोनों वाक़यात में 30 लोग मारे गए थे। 25 दिसंबर 2010 को 3 मुल्ज़िमान जिन पर डेनमार्क एम्बेसी पर हमले का इल्ज़ाम था, रिहा कर दिया गया था। इनमें 5 अफराद शामिल थे। 31 अक्टूबर 2010 को 4 मुल्ज़िमान जिन्हें इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा कर दिया गया। इन दोनों हमलों में 9 अफराद जाँ बहक हुए थे। 15 दिसंबर 2010 को कारी इलियास को रिहा कर दिया गया। कारी इलियास को इस्लामाबाद में मेलेडी मार्केट में होने वाले हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 17 अफराद जाँ बहक हुए थे। हसन निसार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है। जो मैंने ये वाकयात बताए, यानी हर मुलजिम जो है यानी नामजद मुलजिम मैं ये कहूँगा, उसको रिहा कर दिया गया। डू यू थिंक ये कोई नाअहली है कि वाकई पुलिस ने गलत लोग पकड़े हुए थे? मुबशर साहब, गलत लोग तो खैर क्या कहूँ मैं, असल बात यह है कि ये जो कादरी है, इसकी पेशी पे अडयाला जेल के बाहर नारे लगाते रहे कुछ लोग, वतन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन लोग। क्या नारे लगा रहे थे कि अगर इसके खिलाफ फैसला आया तो हम यूं कर देंगे, मुंह कर देंगे। नोबडी चेक देम। ये देखें, बात सुने, ये दीन के दुश्मन हैं, ये इस मुल्क के दुश्मन हैं। दीन की बुनियादी तालीमात में से एक ये है एतदाल और मियाना रवी, हत्ता के इबादात में भी एतदाल की तलकीन की गई है। लेकिन यहां प्रॉब्लम और है, ये जो नवीद चौधरी साहब कह रहे थे सर जोड़ के बैठे, वो भाई कातिलों के साथ क्या सर जोड़ के बैठना आपने? वो सर तोड़ने का मौसम है अब। सर जोड़ना वोड़ना वो धंधा खत्म हो गया। सर भाई, मैंने कहा कि हमें सब जो लेजिस्लेटर है उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। हाँ अच्छा, वो ठीक है। मैंने पता नहीं, आई डोंट नो कि इनके साथ भी मजाक। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। लेजिस्लेटर्स के एक साथ और बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। बैठ के सोच रहे हैं कि इसका बात सुने, तकद्दुस के नाम पे, मजहब के नाम पे हर बंदे को हर कुछ करने की इजाजत है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। शहबाज शरीफ एक बड़े हार्ड टास्क मास्टर समझे जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जब यही परसेप्शन है ना। तो लाहौर शहर की उनके अपने घर के सामने की मसाजिद ऐसी हैं जो बिल्कुल सड़कों पे चढ़ी हुई हैं, सड़क आधी आधी सड़क तक पहुंची हुई हैं। मजाल है किसी की हिम्मत है हाथ लगाए, हालांकि ये तौहीन है, ये इस्लाम के साथ मजाक उड़ाने वाली बात है। चूंकि मस्जिद सिंबल है डिसिप्लिन का, ये जो कतारें सीधी करनी है, इसका मतलब है सब कुछ जिंदगी में हर मामला सीधा करना है। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। इस आड़ में आप जो चाहे कर लें, कोई पूछने वाले नहीं है इनको। फवाद चौधरी साहब, पिछले इस्लामाबाद में 2 सालों में तकरीबन 2 दर्जन से जायद हमला यानी वाकयात हुए हैं तो खुदकश हमला आवरों के, और उनमें अभी तक किसी भी गिरफ्तार शख्स को ट्राई नहीं किया गया या उसको सजा नहीं हुई। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखें, कई मुहर्रिकात हैं। एक तो सबसे बड़ा मुहर्रिक ये भी है कि अदलिया सेंसिटिव ही नहीं है टेररिज्म के केसेस के ऊपर। अब आप फिर कहेंगे मुझे कि ये आप ऐसे बात कर देते हो, लेकिन आप देखें आपके ये आप जो टेररिज्म के इस वक्त जजेस लगे हुए हैं ना, आप मुझको छोड़ दें, आप अपने तौर के ऊपर बाहर से जरा तहकीक कर लें कि ये जो जजेस लगे हुए हैं इनकी सोच क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। आप ख्वाजा शरीफ साहब को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप उनकी जरा सोच का अंदाजा है आपको, और जो जजेस हैं इस वक्त हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो लगे हुए, उनकी आप बैकग्राउंड अंदाजा लगा लें। और जब ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस थे, एक ऐसे साहब का नाम उन्होंने प्रपोज कर दिया टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, जिसके ऊपर मेरी जो बात हमारी सुनिए, IAS ने रिपोर्ट की। घुमा फिरा के APML के मंशूर पे क्यों आ जाते हैं? जो सवाल है उसका जवाब देना मुझे। नहीं, मैंने आपको क्या कहा? मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे से आप बिल्कुल ना करें। जो मैं बात कर रहा हूं, आप अपने तौर के ऊपर बार एसोसिएशन से आसमा जहांगीर को आप बुला लेते, आप उनसे बात करें कि ये जो अपना यहाँ पे जजेस के नाम प्रपोज किए गए थे, यहाँ पे जो जजेस कई लगाए गए हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि अगर भारत में अजमल कसाब को भी वकील मुहैया किया गया, मैं बिल्कुल किसी की सफाई नहीं दे रहा, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, मैं एक कानून की बात कर रहा हूं, तो यहां पे रेमंड डेविस को वकील क्यों नहीं अभी तक प्रोवाइड किया गया? बिल्कुल, उनको भी जो है वो बार एसोसिएशन को वकील प्रोवाइड करना मुजरिम हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं। वकील तो हक हासिल है ना सबका, वकील करना जो है वो सबका हक। डॉक्टर और वकील तो हर एक का राइट होता है ना कि उसकी सर्विसेज उसको अवेलेबल हो। हमारा आईनी हक है, आर्टिकल 10 के मुताबिक हक है, हमारा आईनी हक है वकील। आते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।